हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम आज के इस रीडिंग के लिए जो है दशहरा स्पेशल रीडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम इस पिका कार्ड रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स है जो आपकी तरफ आ रहे हैं और उनको आगे मतलब पूरी तरह से मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर पूरी तरह से रिसीव करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या एक्शंस ले सकते हो। सो बेसिकली ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आ रहे हैं और उसे पाने के लिए उसे मैनिफेस्ट करने के लिए हम क्या एक्शंस ले सकते हैं। सो प्रेजेंट करता हूँ तीन ऑप्शंस। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एमेथिस्ट ब्रेसलेट। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल का ब्रेसलेट है। जो सेकंड ऑप्शन है वो है टाइगर्स आई ब्रेसलेट। और जो थर्ड है वो है ब्लैक ऑनिक्स ब्रेसलेट। तो ब्लैक ऑनिक्स करके जो क्रिस्टल है तो उसका ये ब्रेसलेट है। तो उसमें से जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है या फिर आपका ध्यान जिस ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जा रहा है उसे आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप चिट्स बना सकते हो तीन, और उसमें से 1 2 और 3 नंबर्स लेके आप रैंडमली शफल करके उसमें से एक ऑप्शन निकाल सकते हो और जो ऑप्शन आएगा वो आपका रीडिंग रहेगा। आपको अगर इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि आपको एक से ज़्यादा रीडिंग देखने की ज़रूरत है, ऐसे लग रही है इंट्यूशन में आपके, तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको आपके रिस्पेक्टिव रीडिंग्स में। हेलो ग्रुप वन। सो आज का जो आपका रीडिंग है, तो जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है वो है एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट। तो इस बेसिस के ऊपर मतलब जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे इंट्यूशन में जो आ रहा है कि आपको जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगे या फिर जो गाइडेंस और एक्शंस जो आपको लेने हैं, यहाँ पे आपको आपके थर्ड आई चक्रा के रिलेटेड आपको थोड़े ब्लेसिंग्स, मतलब जैसे इंट्यूशन डेवलपमेंट हो सकता है या फिर इनसाइट्स, मतलब डिवाइन गाइडेंस या इंट्यूटिव गाइडेंस बोल सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपके प्रोजेक्ट्स चालू है, आपके मतलब आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, जो भी ड्रीम्स वगैरह है, तो उस डायरेक्शन में आपको गाइडेंस आ सकती है या फिर आ रही है ऑलरेडी। ड्रीम्स के थ्रू हो सकती है, मतलब सपनों में, या फिर आपको कोई विजन्स आते होंगे तो उसमें से, या फिर कोई आके आपको रैंडमली कोई चीज़ बता देगा जिससे आपको आपके सवालों के जवाब मिलने के चांसेस है। तो ये ऐसी ब्लेसिंग्स आने के चांसेस दिख रहे हैं। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा कि ऐसे जो गाइडेंस आ रहे हैं तो वो अलग-अलग तरीके से आ सकते हैं। मतलब कहीं पे आप कुछ देख ले, कुछ आपकी नज़र में आ जाए, कहीं पे कुछ लिखा हुआ चीज़, या फिर कोई ड्रीम्स अगर आते हैं आपको, तो सपनों में क्या आ रहा है, तो उसमें से आपको आपके सवालों के जवाब मिलने के चांसेस है। और उसके अलावा कहीं पे अनजाने में जा कोई कुछ कह दे और उसमें से शायद आपको आपके जवाब मिल सके। तो आपकी तरफ से भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बट क्लियरली यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे भी आपको थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपको इंट्यूशन जो है वो अच्छे से गाइड कर पाए। तो पहले हम देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ ओवरऑल, एंड फिर हम देखेंगे कि क्या एक्शंस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये कार्ड्स मैं शफल कर रहा हूँ तो मुझे एक फाइनेंशियल गेन्स नज़र आ रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियली कुछ गेन्स हो सकते हैं, मतलब धन राशि की प्राप्ति हो सकती है, या फिर अ, कुछ ला मतलब इनकमिंग मनी या फिर विंडफॉल। मतलब ये कोई बड़ी धनराशि की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नया इनफ्लो, मतलब कुछ नए इनकम सोर्सेज के आइडियाज़ आने के चांसेस है, या फिर कुछ नए इनकम सोर्सेज जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, शायद वो मटेरियलाइज होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत फाइनेंशियल गेन्स और रिफंड्स हो सकते हैं, रीइंबर्समेंट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये आते हुए दिख रहे हैं। यस। सो यहाँ पे बेसिकली ये कार्ड ये कहता है कि आपने जो पास्ट में कुछ एफर्ट्स डाले होंगे, तो मान लीजिए आपने कुछ नए इनकम से, जैसे मैंने कहा, तो ये कार्ड ओपन करने के पहले जो मैंने कहा था, कुछ नए इनकम सोर्सेस आप अगर जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब शायद आप में से कुछ लोग उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे और वो अभी मटेरियलाइज होना शुरू होगा। मतलब उसके जो फल है, उसके जो
रिजल्ट्स हैं वो आपको अभी मिलने शुरू होंगे। तो यहाँ पे आपकी मेहनत जो है, जो पिछले समय में आपने कुछ काम किया रहेगा, उसकी मेहनत अभी यहाँ पे काम आएगी। मतलब उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि किसी का अगर कोई अपना खुद का घर लेने का सपना है, तो उस डायरेक्शन में आगे कुछ प्रोग्रेस होने के चांसेस है। तो शायद आप कोई लोन के एप्लीकेशन के पीछे पड़े हैं, तो वो शायद काम हो जाए आपका, ताकि आप अपना ड्रीम होम जो है वो कहीं शायद दिवाली के आसपास, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आने वाली दिवाली या अगली दिवाली जो भी है, तो उससे अराउंड आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज आने के चांसेस हैं। यहाँ पे क्लियरली आपको भी एक्शन लेना है। तो ये जो कार्ड है ना, ये क्या कहता है कि आपको आपके अराउंड जो भी कंफ्यूजन है, तो उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए अगर आपको कुछ डाउट्स है, आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ से लेके कि आप आगे कैसे बढ़े आपके फाइनेंसिस के मामलों में, तो ओ मतलब ओवरऑल जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है या फिर वो गेन्स जो है, तो उससे रिलेटेड आपको जो हीलिंग है, आपको क्लैरिटी जो है ना, वो आती हुई दिख रही है। तो कोई लेडी जो है, मतलब कोई महिला है जो सीनियर हो सकती है आपके लाइफ में, या फिर कोई महिला के द्वारा आपको एक गाइडेंस आने की संभावना मुझे यहाँ पे लग रही है। जो और ये गाइडेंस जो है ना, ये आपका काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन क्लियर करेगा। तो ये ब्लेसिंग्स है, मतलब ये हम ब्लेसिंग कार्ड देख रहे हैं ना ब्लेसिंग के तौर पर, तो यहाँ पे भी इस कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े फाइनेंशियल गेन्स और फाइनेंशियल इनफ्लो आने के चांसेस है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ जाए, मतलब आपके काम से रिलेटेड कुछ नए क्लाइंट्स मिलेंगे। तो अचानक से कहीं से एक इनफ्लो आने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको थोड़ी क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, जो क्लैरिटी एक्चुअली आपको आ रही है। यहाँ पे एंजल्स की भी प्रेजेंस है। अगर आप में से कोई एंजल्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, तो आपके गार्डियन एंजल्स और खास करके आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल गैब्रियल की प्रेजेंस मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे कुछ लोगों के मतलब आप में से कुछ लोगों के लिए जो ब्लेसिंग्स है, तो मतलब यहाँ पे 3 तरह की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है। एक है फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स क्लियरली, एक इमोशनल हीलिंग या क्लियरिंग रिलेटेड, मतलब आपकी नेगेटिव एनर्जीज क्लियर होने की और कन्फ्यूजन क्लियर होने की, बहुत सारे क्लैरिटी आने की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। और जो तीसरी ब्लेसिंग है वो आपकी रिलेशनशिप्स और ख़ास करके यहाँ पे लव लाइफ के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स, मेजर ब्लेसिंग्स आने के चांसेस है। मतलब आप में से अगर कोई लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, तो वो होने के चांसेस काफ़ी नज़दीक है अभी मैनिफेस्टेशन के। यहाँ पे आर्कएंजल शैमुएल की प्रेजेंस दिखाई दे रही है मुझे, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे गॉडेस एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। एक है गॉडेस फॉर्चूना, जो गॉडेस ऑफ मतलब गुड लक, फॉर्चून एंड प्रॉस्पेरिटी की है। और यहाँ पे मुझे गॉडेस वरलक्ष्मी, जो विश फुलफिलमेंट मतलब इच्छा पूर्ति करती है, वरदान देती है, उनकी भी प्रेजेंस फील होती है। यहाँ पे कुछ नई शुरुआत किसी के केस में, नए प्रोजेक्ट्स और नई शुरुआत आपके वर्क रिलेटेड होने के चांसेस दिख रहे हैं। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कुछ टेम्पटेशंस वगैरह अगर आते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बाकी ओवरऑल ब्लेसिंग्स 3 एस्पेक्ट से रिलेटेड आपके लाइफ में आ रहे हैं, और आपको इसके हिंट्स भी मिलेंगे, और खास करके आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या, किस तरह से इसको रिसीव करना है। अब हम देखते हैं कि क्या एक्शंस आप ले सकते हो या फिर आपको लेने चाहिए। एक है जो मुझे अभी इमीडिएटली आ रहा है, कार्ड शफल करते हैं, वो है मैनिफेस्टेशंस। मतलब शायद आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हीलिंग वगैरह करते हो, तो आप सिर्फ हीलिंग और क्लियरिंग पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन उसका जो लास्ट स्टेप है, जो पॉजिटिव एनर्जीज इंस्टॉल करके या फिर मैनिफेस्टेशन करना, वो शायद आप उसके ऊपर सफिशिएंटली ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो उसे आप ज़रूर ध्यान दें मैनिफेस्टेशन के ऊपर। यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो। आप में से शायद कुछ लोग जो फाइनेंसेस
और रिलेशनशिप्स या जो भी इनमें से ब्लेसिंग्स है उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आपने काफ़ी इसके अराउंड एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा रखा है अपना, और ओवर थिंकिंग होती है काफ़ी टाइम, कुछ लोगों को एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ती है। तो यहाँ पे गाइडेंस आपको ये है कि थोड़ा आप इजीली ले, थोड़ा एक फन एलिमेंट लेके आए अपने लाइफ में, और मतलब टेक इट ईजी, जैसे बोलते हैं ना, टेक इट ईजी। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना एंग्शियस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब ठीक से होने वाला है, आपकी मेहनत जो है उसका फलित आपको ज़रूर मिलने वाला है। और ये सिर्फ फाइनेंस में नहीं, ये ओवरऑल मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो एक ये कह सकते हैं कि अभी आपका गोल फाइनेंस रिलेटेड हो, इमोशनल हीलिंग हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, या फिर सब कुछ हो, इनमें से जो कुछ भी आपका गोल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है उसके रिलेटेड, उसका फलित आपको जल्द ही मिलने वाला है। काफ़ी क्लैरिटी होगी, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में से क्लियर हो जाएंगे, जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होते दिख रहे हैं, और आपको एंजेलिक और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपको यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली क्या है ना कि इसके लिए, ये रिसीव करने के लिए सब कुछ आपको थोड़ा डिस्ट्रेस होने की ज़रूरत है। मतलब थोड़ा आसानी से लेमन, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास रखिए, आप जिस भी देवी देवता में विश्वास करते हो उनके ऊपर विश्वास रखो, और सब अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे अगेन ये कार्ड भी वही कहता है कि आपको, मतलब आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत लग रही है, और फिर क्या होता है उसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है आपके माइंड में। तो क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो उसकी वजह से, अगर स्ट्रेस या फिर कभी कभार अगर डिले होता है उसकी वजह से, तो मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस अगर आप लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो आप अपना ही मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहे हो, वो देरी से होगा। और फिर क्या होता है कि अगर वो डिले होते जाएगा तो आपको फिर गुस्सा आता है, अपने आप पे चिढ़ आती है, या फिर ओवरऑल कि आप अपना काम नहीं हो रहा है, तो ये एक राउंड एंड राउंड सर्कल में आप घूमते रहते हो फिर। तो इसलिए बेसिकली क्या है कि थोड़ा फन एलिमेंट लेके आओ, थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाओ, थोड़ा स्ट्रेस कम करो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम करो, ताकि आप एक तरह से इन सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाओ, और आपके जो ब्लेसिंग्स है, देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स है, काफ़ी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रेस लेवल पे आपके काम करना है। हम ये देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। तो व्हाट यू नीड टू सरेंडर, तो सरेंडर टू ऑब्सेसिव थिंकिंग। तो ये देखिए, मैं स्टार्टिंग मतलब ये कार्ड तो मैंने अभी निकाला आपके सामने, और ये पहले ही ड्रॉ कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या है। सो ओवरऑल आप ऑब्सेसिवली, मतलब एक अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हो, और फिर कुछ प्लान नहीं करते, एक्शन नहीं ले पाते, सिर्फ ज़्यादा सोचना हो रहा है और एक्शंस कम हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा ओवर थिंकिंग को आपको कम करना पड़ेगा। मतलब बार बार अगर आप ख्याल आते हैं आपको, तो अपना माइंड जो है ना उसको डाइवर्ट कीजिए। अगर आप कोई हीलिंग मॉडलिटी प्रैक्टिस कर दें, तो उससे आपकी ये जो ऑब्सेसिव थिंकिंग वाले थॉट्स है ना, उनकी कॉर्ड कटिंग करिए, उनको क्लियरिंग कर दीजिए, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी इजी और फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली कैसा है कि अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो वो शायद बैलेंस होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, या फिर कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के, मतलब कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स, जो फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, वो किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से, मतलब कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, जहाँ पे आपको शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़े विथ योर क्लाइंट, और वहाँ से आपके ये अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस है। इसको हम इस कार्ड के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो मैरिज भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, रिलेशनशिप, मतलब ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है वो बात अलग है। खैर एक लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट, तो हम एक डिसीजन तो ले ही लेते हैं। तो कि हम एक व्यक्ति के साथ हमें पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो वो भी मतलब ये एक सेकंड कन्फर्मेशन है कि अगर आप में से कोई लोग मैरिज रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट उससे रिलेटेड आने के चांसेस दिख रहे हैं। और अगर कुछ लोगों के
मतलब मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, अगर ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो वहाँ पे भी बैलेंस आने के चांसेस हैं, मतलब एंजेलिक एनर्जीज है यहाँ पे मौजूद। सिर्फ क्या है कि दोनों पार्टनर्स जो इन्वॉल्व है और यहाँ पे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर रिलेशनशिप इश्यूज है, मैरिज नहीं कोई और रिलेशनशिप्स भी अगर हो सकते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, तो दोनों को अपनी तरफ से थोड़ा सा एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, ताकि आप एक स्पेस बना सकें और जो भी गर्म मामले हैं, मतलब गुस्सा है या फिर जो भी झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उनको आप सुलझा सकें, ताकि आप लीगल इश्यूज को अवॉइड कर सकें। तो थोड़ा एक कदम अभी कैसा कि दूसरा व्यक्ति कदम पहले पीछे ले, उससे अच्छा पहले हम एक कदम पीछे जाते हैं, ताकि आप उसको भी प्रेरित कर सके कि वो भी एक स्टेप पीछे चला जाए। सो ब्लेसिंग कमिंग योर वे, सो ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट। सो यहाँ पे अगर मतलब स्पेशली जो भी मैंने कहा, सो रिलेशनशिप इश्यूज है, अगर कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज है और आपसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है या फिर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो डेफ़िनेटली आप एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई और अपॉर्चुनिटीज़ में या फिर कोई और ब्लेसिंग रिलेटेड आपको एक लीगल हेल्प की ज़रूरत है, तो वो भी सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है। मतलब ओवरऑल आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको एक डिवाइन सपोर्ट और कोई एक व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा, मतलब कोई एक्सपर्ट गाइडेंस या एडवाइस सही तरीके से आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। वही हम देखते हैं ये टी लीफ कार्ड्स क्या कहते हैं। और ये कुछ चिट्स भी हम देखेंगे। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, सो हैंडशेक, सो मतलब क्लियरली यहाँ पे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मतलब प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है किसी के साथ, तो इसके साथ भी हम देख सकते हैं। और इस कार्ड के साथ भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब अगर आप में से कोई रिलेशनशिप, नया मैरिज वगैरह अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। सो अ चेंज इज कमिंग, मतलब कैसा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, खास करके यहाँ पे इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं कि आप ऐसे कुछ लोगों की तरफ स्पिरिचुअल ग्रोथ और नए चेंजेस, न्यू बिगनिंग्स जो है, नई शुरुआत होती हुई दिखे। तो वो अगेन नई शुरुआत करियर और रिलेशनशिप दोनों में हो सकती है, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है। तो कुछ नए मोडालिटी शायद आप सीखेंगे, शायद नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, नया इनकम सोर्स आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये न्यू बिगनिंग कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप में से कोई मतलब कंसेप्शन की कोशिश करे, एक नया बेबी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, वो भी ब्लेसिंग्स हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक नया शुरुआत, मतलब नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस वेंचर या एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होती होने के चांसेस यहाँ पे, वो भी एक ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग, सो जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, इनको अगर आपको अवॉइड करना है, तो पहले क्या है ना कि काफ़ी सारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद ये रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो उनको दूर करने के लिए, इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए पहले एक एक कदम हर एक को पीछे आना पड़ेगा, तब आप एक दूसरे का बात सुनोगे, बात करके ये सुलझा पाओगे और ये बीच में जो दीवारें बनी हुई है उनको आप हटा पाओगे। अदरवाइज ये अननेसेसरी लीगल इश्यूज की तरफ जाने के चांसेस दिख रहे हैं। तो उससे बेटर है कि एक एक कदम पीछे आ जाए और बात करके ये सब सुलझा लें, वो हमेशा बेटर रहेगा। वेल्थ, सो डेफिनेटली वेल्थ इज कमिंग योर वे। सो फाइनेंशियल विंडफॉल जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो आता हुआ दिख रहा है।
और यहाँ पे अप्रैल का महीना कुछ सिग्निफिकेंस है, मतलब आने वाला अप्रैल या फिर गया हुआ अप्रैल महीना, मतलब कुछ वेंचर्स, कुछ नई शुरुआत आपने उस दौरान की रहेगी, तो उसका फलित आपको आगे जाके मिलने वाला है। और आने वाले अप्रैल तक आपको डेफिनेटली कुछ चेंजेस आपके लाइफ में और काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स इनमें से जो है वो आने के चांसेस है। अबंडेंस माइंडसेट। सो यस, ये जो फाइनेंशियल विंडफॉल हासिल करने के लिए एक चीज़ आपको करनी है, वो है आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो है अबंडेंस माइंडसेट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। हील योर रूट चक्रा। सो आप जो भी हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस कर दो, तो उससे आप रूट चक्रा के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि देखो रूट चक्रा जो है ना वो फाइनेंसेस और रिलेशनशिप दोनों के लिए मैटर करता है, क्योंकि ये एक तरह से बेस है अपना, योर फाइनेंसेस और रिलेशनशिप। तो ये रूट चक्रा इज योर बेस चक्रा, तो वो दोनों से रिलेट करता है। म्यूजिक, तो मतलब आप साउंड हीलिंग या फिर प्रेयर्स, मंत्रा चैंटिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। लव एंड लाइट, सो मतलब डिवाइन लव एंड लाइट, गॉड गॉडेसेस की लव एंड लाइट, एंजल्स की लव एंड लाइट और आपके साथ है। एंजल सपोर्ट है, गॉड्स गॉडेसेस का सपोर्ट है आपके साथ। तो मतलब क्या है कि कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे या फिर कैसे आप अपने जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, या फिर ये ब्लेसिंग्स उनको कैसे रिसीव करेंगे, तो यू हैव डिवाइन सपोर्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको गाइडेंस आ रहा है, डिवाइन गाइडेंस, तो उसको मतलब क्या है, एक सपोर्ट है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो डॉलर, सो यहाँ पे अगेन दिस इज, ये एक अनदर कंफर्मेशन है, अबंडेंस माइंडसेट, डॉलर साइन और फाइनेंशियल गेन। सो ये ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज से कोई अपॉर्चुनिटीज आने की चांसेस है, मतलब डॉलर बोला तो यूएस ही नहीं, कोई और कंट्रीज से भी आपको अपॉर्चुनिटीज या क्लाइंट्स आने की संभावना है। आर्कएंजल आरियल, वाओ, सो ये एकदम ज़बरदस्त मतलब मिल के आया है ये सब। यहाँ पे आर्कएंजल आरियल जो है, सो दिस इज एन एंजल ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, फाइनेंसेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। सो डेफिनेटली ग्रुप वन आपको थोड़ा सा अपना अबंडेंस माइंडसेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन्स जो है ना वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब देखो कैसे एकदम। सो ये वेल्थ कार्ड, आर्कएंजल आरियल, डॉलर साइन, अबंडेंस माइंडसेट, सो 1 2 3 4 और ये कार्ड 5। सो 5 कन्फर्मेशन साइंस है आपके लिए, और रूट चक्रा 6 कन्फर्मेशन साइंस है, जहाँ से आपको ये डेफिनेटली, और उसमें आपको सपोर्ट भी है। सो डेफिनेटली फाइनेंशियल, तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि ये फाइनेंशियल गेन्स कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे होगा, आपका गोल्स कैसे मैनिफेस्ट होंगे, तो जस्ट विश्वास रखिए, इतने सारे साइंस मिलने के बाद तो डेफिनेटली होना ही होना है। अभी इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। इनर डिस्कवरी, सर्च विद इन, वाओ, तो ये इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपको आपके सवाल के जवाब जो है ना वो आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, वो जवाब आपके अंदर ही मौजूद है। आपको अपने मन के भीतर झांकना होगा और वहाँ से इन जवाबों को खोजना पड़ेगा। वहीं पे आपके जवाब छुपे हुए, और वो जवाब ज़रूर आएंगे। गॉडेस गजलक्ष्मी, ये 8वां, अभी देखिए अभी ये तो मतलब जितने भी जिसके भी और भी कुछ बचे कुछ डाउट्स होंगे अभी ये तो क्लियर होने ही चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक कोई तो था 8। ठीक है, सो ये 7 8 अभी कंफर्मेशन है। गॉडेस गजलक्ष्मी, मतलब गॉडेस गजलक्ष्मी जो अवतार है वो एक तरह से आपके ऊपर गुड लक शॉवर करती है, मतलब शी इज़ द गॉडेस ऑफ गुड लक। तो नसीब का साथ है आपके साथ, तो ये सारे विशेष जो है ना आपकी मैनिफेस्ट होने के मतलब आप काफ़ी करीब हो। अप्रैल का महीना ज़्यादा दूर नहीं है, शायद उससे पहले ही ये काफ़ी सारे विशेष जो है ना वो आपके मैनिफेस्ट होने के चांसेस है। सो डेफिनेटली ये है आज का रीडिंग आपका। अगर आपको ये क्रिस्टल प्रोडक्ट्स परचेज करने हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में।
और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ ये कैसे रिलेट कर रहा है। थैंक यू। हेलो ग्रुप टू। सो आज का जो आपका रीडिंग है, जो आपने चॉइस किया है, वो है टाइगर्स आई ब्रेसलेट। तो इसके बेसिस पे इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगे वो है कि एक तरह से इमोशनल बैलेंस और कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा ग्रोथ होना। इसका मतलब है कि आप में अगर कोई फियर फैक्टर्स है या फिर आपको एंग्जाइटीज़ है तो वो इमोशनल हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट होने के चांसेस है। मतलब खास करके सोलार प्लेक्सस चक्रा जो है आपका, जो नेवल के नाभि के थोड़ा ऊपर है, 2 इंच ऊपर रहता है, तो उस पे आपको हीलिंग्स आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो वो बैलेंस होने के चांसेस है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा थोड़ा, मतलब एक बोल सकते हैं कि फोकस एंड कंसंट्रेशन में भी, मतलब जो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो वो भी बैलेंस आउट होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ और इवन प्रोटेक्शन, मतलब डिवाइन प्रोटेक्शन भी आपको एज अ ब्लेसिंग। यहाँ पे जब भी मैं डिवाइन प्रोटेक्शन की बात करूँ तो मुझे क्लियरली ऐसे गॉडेस काली और गॉडेस दुर्गा की, जो टाइगर पे सीटेड होती है गॉडेस दुर्गा, वो वाली इमेजेस मुझे दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि पावर और स्ट्रेंथ, मतलब टाइगर पे बैठने वाली जो गॉडेस दुर्गा है उसका मतलब ये भी होता है कि एक तरह से पावर और स्ट्रेंथ भी आपको मिल रहा है। सो ये फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेंथ भी हो सकता है, ताकि आप अपने जो डिज़ायर्स है, अपने जो विशेस है, उसको आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएँ। ठीक है, सो हम देखते हैं कि पहले क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। मुझे यहाँ पे लव और फाइनेंसेस, ये दोनों वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब आप में से अगर कुछ लोग लव लाइफ के रिलेटेड आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करें तो उसमें भी आपको ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। और उसके अलावा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी, फाइनेंस मतलब स्पेसिफिकली करियर रिलेटेड ब्लेसिंग्स आने के ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो यस, यहाँ पे बेसिकली कैसे एक डिवाइन सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। और फायर एलिमेंट्स यहाँ पे, बेसिकली फायर एलिमेंट मतलब ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होना, फायर एलिमेंट बैलेंस होना। यहाँ पे होम रिलेटेड, हाउस रिलेटेड भी मैनिफेस्टेशंस या ब्लेसिंग्स आने के चांसेस है। मतलब आप में से अगर कोई अपना ड्रीम होम पर खरीदने की कोशिश करे या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल हो रहा है, डिवाइन सपोर्ट। और थोड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लो भी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है एज अ ब्लेसिंग। और उसके अलावा ओवरऑल एक इमोशनल हीलिंग और फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे हम लोग ने यहाँ पे भी डिस्कस किया, तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। तो मतलब टेकिंग एक्शंस, तो डेफिनेटली एक्शंस मतलब कैसा है कि आप शायद प्लानिंग कर रहे हो काफ़ी कुछ, और आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले पा रहे हो क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली करना क्या है आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने के लिए। तो वो क्लैरिटी भी आपको आएगी और डिवाइन गाइडेंस, एंजेलिक गाइडेंस आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, जिससे आप वो सारे एक्शंस ले पाओ, जिससे आप अपने ड्रीम्स जो है, अपने जो विशेस है, वो अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओ। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स और विंडफॉल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये दोनों कार्ड्स में से ना एक क्लियर कट अगर आप देखोगे ना, तो ये डिवाइन हैंड जो अगर है ना, डिवाइन सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो एक है फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ, और एक है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, फर्टिलिटी और काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। तो आपको इसको रिसीव करने के लिए ना अपना जो भी इमोशनल बैलेंसिंग है वो करना ज़रूरी है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंग्जाइटी है,
स्ट्रेस लेवल्स है तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको क्लियर आउट करना पड़ेगा ताकि ये एनर्जीज जो आपके फेवर में है। देखो यहाँ पे ना ये कार्ड्स आपको एनर्जीज बता रहे कि एनर्जीज और पॉसिबिलिटीज़ है आपके फेवर में है। अभी इसका कितना फ़ायदा आप ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हो ये काफ़ी हद तक आपके हाथ में है। क्योंकि अगर आप देखिए मतलब ये अच्छी वाली एनर्जीज़ आपकी तरफ आना चाहती है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेके बैठे हो, आप डाउट में हो, आपको भरोसा नहीं है, तो फिर ये आपकी तरफ नहीं आ पाएँगी। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल आता है कि जहाँ पे आप ओवरथिंकिंग, आपका स्ट्रेस लेवल आप कम करो, ताकि ये ब्लेसिंग्स आप अच्छे से रिसीव कर पाओ। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, जैसे ये इसके टाइम पे भी मैंने कहा था कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ या डेवलपमेंट आने के चांसेस है। तो डेफ़िनेटली ये कार्ड भी उसको कन्फर्मेशन देता है कि यहाँ पे ना क्लैरिटी भी आएगी आपको, मतलब काफ़ी सारे सवालों के जवाब जिनको आप ढूँढ रहे हो, वो सारे जवाब भी आपको आएँगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने अंदर झाँकना पड़ेगा, मतलब अपने मन के अंदर झाँकना पड़ेगा। थोड़ा-सा मेडिटेशन करना पड़ेगा, कोई सीनियर व्यक्ति जो है आपके लाइफ़ में, और सीनियर उम्र से भी हो सकते हैं और पोजीशन से भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मतलब जिस मैटर में आपको हेल्प चाहिए तो उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, या फिर काउंसलर्स, हीलर्स जो कर है, तो वो आपको इसमें गाइड कर सकते हैं। एडिशनल सपोर्ट आपको उनकी तरफ से मिल सकता है। तो वो सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। ये तीनों कार्ड्स में अगर आप देखोगे ना, तो एक चीज़ मुझे कॉमन दिखाई दे रही है। एक है कि आपको डिवाइन सपोर्ट अवेलेबल है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, आपको उसको रिसीव करना है। तो मतलब क्या है कि आपको आपके जवाब जो है ना, वो या तो ड्रीम्स में से, विजन्स में से, बातों-बातों में कहीं कुछ बोल देते हैं, तो उसमें से आपको आपके जवाब मिल रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ सफिशिएंटली ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जितना दे आपने देना चाहिए। तो अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान दोगे, तो आपको आपके जवाब मिलेंगे और आपका रास्ता बन जाएगा आपके ब्लेसिंग्स आपकी तरफ पहुंचने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये सारे ब्लेसिंग्स जो है ना, मतलब ये सारे ब्लेसिंग्स आपको रिसीव करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या-क्या एक्शंस ले सकते हो। तो ये जो है ना, तो यहाँ पे बेसिकली कैसा है कि ये एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको लेने की ज़रूरत है। मतलब कैसा है कि जैसे मान लीजिए आपको फाइनेंस रिलेटेड आपको मैनिफेस्टेशन करना है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता हो, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हेल्प करते हैं लोग, या फिर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, या फिर ऐसे जो ऐसे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, हीलिंग्स होते हैं, तो वो एक्शंस आपको उस डायरेक्शन में लेने, मतलब आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, आपकी यहाँ पे मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है ना, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे एक्सपर्ट दो तरह से हो सकते हैं। एक होता है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, जो फाइनेंस फील्ड के होते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो, और उनके पास एक अथॉरिटी है, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप एनर्जी रिलेटेड, ऑकल्ट रिलेटेड अगर बात करेंगे, तो जो आपको हीलिंग्स या फिर एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब आपको एनरोल करना पड़ेगा ऐसे लोगों के साथ, इनसे हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि वो आपको गाइड कर सकें। तो ये एक्शन पूरी तरह से आपको लेना पड़ेगा। सेकेंडली ये देखिए, ये आपको आपकी हीलिंग की ओर डायरेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको आपके जवाब अपने मन के अंदर ही मिलेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको भी ऐसे कोई टैरो रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग वगैरह आती है, तो उन प्रोसेस से आपके सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प आपको लेनी पड़ेंगी, ताकि आपके जवाब आपको मिल सके, और आप उस डायरेक्शन से, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाएँ।
तो यहाँ पे अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हो तो एंजल से कैंडल रिचुअल्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंजल्स को इन्वोक कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे आर्कएंजल आरियल और आर्कएंजल राफेल, मतलब आर्कएंजल आरियल इज फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एंड आर्कएंजल राफेल इज फॉर हीलिंग। तो हीलिंग करने की ज़रूरत है। और आप में से शायद कुछ लोग क्रिस्टल्स यूज़ करते हो, जैसे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स है, या फिर इसमें इंटरेस्टेड हो, मतलब थोड़ी क्यूरियोसिटी हो सकती है, नेसेसरी आपको यूज़ करना ही है, बट या फिर आप ऑलरेडी यूज़ करते हो एंड कुछ फायर रिलेटेड आप रिचुअल्स करते हो ऐसे मुझे लगा, तो उसको आपको कंटिन्यू करना है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप ये करते हो फायर रिलेटेड रिचुअल, जैसे फायर ऑयल लैम्प्स लगाना या फिर कैंडल रिचुअल्स करना, तो उसे आप कंटिन्यू कीजिए, और ताकि उससे आपको बेनिफिट मिल जाए और आपके एक्शंस जो है ना वो आपको लेने पड़ेंगे। और इन इन योर वर्क, मतलब आपके काम में जो भी आपके एक्शंस ज़रूरी है वो डेफिनेटली आपको लेने हैं, क्योंकि सिर्फ बैठे बैठे आपको आपके मैनिफेस्टेशंस नहीं होंगे। डिवाइन सपोर्ट है, डेफिनेटली है, आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, लेकिन एक्शंस आप ही को लेना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा है तो उसको डेवलप कर सकते हो आप, उसके ऊपर आपके जो भी फियर्स हैं, जो भी एंग्जाइटीज है, उसको आप क्लियर कर सकते हो अपनी हीलिंग से। ओके, सरेंडर रिजेंटमेंट्स। ओके, सरेंडर रिजेंटमेंट्स मतलब क्या है कि यस, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस लेवल अगर होगा तो आपके मैनिफेस्टेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगे, तो वैसे ही एंगर जो होता है ना वो भी एक तरह से डिटरेंट होता है आपके मैनिफेस्टेशन, मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको आपकी तरफ आने से रोकने वाला जो होता है। जो पुराने गुस्से, मतलब रिजेंटमेंट, आपने किसी के ऊपर आपको बहुत गुस्सा है, जो आपके अतीत में है, मतलब पास्ट ईयर्स में उन्होंने शायद आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, या फिर आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हो लाइफ में, तो वो जो रिजेंटमेंट्स है, वो जो गुस्सा है, उसे आपको निकालना ज़रूरी है, ताकि ये सारे ब्लेसिंग्स आपको पूरी तरह से मिल सके, आप उसका पूरी तरह से लाभ उठा सकें। उसके लिए इन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है ना, देखिए गुस्सा जो है ना वो एक तरह से फायर है, अग्नि है। और अग्नि दो तरह की हो सकती है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो डिस्ट्रॉय करती है, और एक ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब जो पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके, मतलब जो है उसको अच्छा कर सकती है या फिर जो है उसको बिगाड़ भी सकती है। तो ये जो रिजेंटमेंट और एंगर जो है ना वो डिस्ट्रॉय करने वाली अग्नि होती है, मतलब जो जो भी चीज़ है उसको खराब करके जलाकर राख कर देगी। आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है ना वो सब जल जाएंगी ऐसी अग्नि में, तो इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। तो या फिर क्या होगा, ये ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि वो इस अग्नि में जल जाएंगे। रेस्ट, रिजुविनेट एंड मेडिटेट। ठीक है, सो ये देखिए, ये यहाँ पे इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि आपको रेस्ट एंड रिजुविनेशन मतलब एंड गोइंग विद इन, तो मेडिटेशन करके आप अपने अंदर, मन के अंदर झाँकेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे आपको सेल्फ हीलिंग की भी ज़रूरत है। ये देखिए, ये कार्ड तो मैंने पहले ड्रॉ किया था और ये कार्ड अभी आपके सामने मैंने निकाले हैं, तो कैसे मैच होते हैं देखिए। अब ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी, और ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी मतलब कैसे है कि एक बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अगर आप में से ऐसा है कि कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको फेस कर रहे थे आप, तो उसमें काफ़ी हद तक चेंज आने के चांसेस दिख रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, जो अभी करंट फेज़ है, जो भी चैलेंजेस है वो ख़त्म होके एक नया बेहतरीन स्टेज ऑफ लाइफ जो फेज़ है वो शुरू होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। मतलब जल्द ही ये शुरुआत होगी, और एक जर्नी, ऐसे शॉर्ट जर्नी हो ऐसा ज़रूरी नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म जर्नी भी हो सकता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे सभी चीज़ें जो है वो आपके फेवर में आनी शुरू हो जाए। लेकिन ये ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आ रही है, और उसके लिए आपको खुद की हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। हम देखते हैं ये आपका, ये टी लाइट कैंडल्स में या टी लाइट कार्ड्स में से क्या गाइडेंस आता है।
वैसे मैं भी कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ सिखाता हूँ, तो मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, सो फियर, वरीज़ एंड टेंस सिचुएशन। सो जैसे मैंने कहा कि आपको जो फियर्स है, एंग्जाइटीज़ है, इमोशनल हीलिंग मैंने कहा था शुरू में। आपके जो फियर्स, वरीज़ जो है ना, वो कहीं न कहीं यहाँ से क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। तो वो भी एक ब्लेसिंग ही है कि आपको सपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन आपकी तरफ से आपको भी हीलिंग्स और इसके ऊपर सेल्फ हीलिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि आपको भी एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड तो मैंने अभी आपके सामने निकाला है, तो देखिए एग्जैक्ट कंफर्मेशन है वापस कि आपको एक्शंस लेना ज़रूरी है। पे अटेंशन टू योर वर्क। ठीक है, सो अगेन काम पे ध्यान देना मतलब कैसा है कि यहाँ पे प्लानिंग और एक्शन। ठीक है, सो एक्शन बट प्लान्ड एक्शन, मतलब ऐसे रैंडमली कोई एक्शन लेने से बेटर है कि आप थोड़ा प्लान करो, अपने काम पे ध्यान दो, क्या क्या चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। तो करियर रिलेटेड ब्लेसिंग्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, फाइनेंस के साथ, तो वो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आपका शायद ध्यान मतलब नॉन करियर या नॉन फाइनेंस रिलेटेड अगर कोई ब्लेसिंग्स पे या फिर विशेष पे अगर आप ध्यान ज़्यादा दे रहे हो, तो उसके चक्कर में थोड़ा काम से ध्यान हट रहा है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। यस, सो कैसा है ना कि एक तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ जब भी आती है ना, जैसे मैंने कहा था कि आपकी तरफ थोड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आ रही है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल प्राइड आने के चांसेस होते हैं ऐसे सिचुएशन में, कि थोड़ा सा पावर आता है तो हमें थोड़ा सुपीरियर फील होता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस ट्रैप में ना फंसे, और ओवरऑल अपना थोड़ा गुस्सा और थोड़ा सा प्राइड जो है, मतलब अहंकार जो है, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें, और या आई मीन सिंपल उसको निकाल ही दें। ठीक है, सो अक्टूबर का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अभी जैसे ये अक्टूबर का महीना ही चल रहा है, तो अभी अगर आप जो एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे, उसका अगले अक्टूबर तक डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट्स आपको, या फिर काफ़ी अच्छे शिफ्ट जो है ना, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, मैरिज। तो आप में से अगर कोई मतलब फाइनेंसिस के अलावा अगर रिलेशनशिप रिलेटेड या फिर मैरिज रिलेटेड अगर आपको कोई मैनिफेस्टेशंस है, तो वो भी पूरे होने के चांसेस है। आपकी मैरिड लाइफ जो है वो इम्प्रूव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो मैरिज से रिलेटेड भी हो सकती है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैरिज एज इन एक नया वेंचर भी हो सकता है, नई शुरुआत भी हो सकता है। मतलब जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है लाइफ में, करियर वाइज या फिर है, तो उससे रिलेटेड भी आपके नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो नेसेसरी नहीं है कि ये सिर्फ एक्चुअल मैरिज से रिलेटेड हो, उसका मतलब ये भी निकल सकता है। ये सो आर्कएंजल स्पार्कल, सो मतलब क्या है कि थोड़ा सा फन एलिमेंट और रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ आपको थोड़ा फन एलिमेंट लेके आना है। एक शायद कहीं आपने बहुत स्ट्रेस ले रखा है अपने लाइफ में, तो उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा बैलेंस करना ज़रूरी है। थोड़ा लाइफ में एक स्पार्क आने की ज़रूरत है। मेक योर ओन मील। ओके, सो मेक योर ओन मील का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब कैसे कि आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए दूसरों से आप इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, उनका ही प्लान फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। मतलब आपके कुछ आइडियाज़ है, और आपके मतलब आपके कुछ गोल्स हैं, और बाकी लोग ने कैसे अचीव किया है, तो आप भी उसी तरह से अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि गाइडेंस ये है कि आपको अपना रास्ता बनाना है। आपका रास्ता दूसरों से अलग है, तो उस रास्ते पर चलिए, और आपको उसी अपने रास्ते से ही आपको सक्सेस मिलेगी, ना कि क्योंकि वो उनका रास्ता है, वो उनके लिए एप्लीकेबल था, नेसेसरी नहीं कि वो आपके लिए भी एप्लीकेबल हो सेम वैसा का वैसा। देखिए, ये एक और सेकंड कंफर्मेशन है इसी चीज़ का, वर्क ऑन योर आइडियाज़। तो मतलब आपके आइडियाज़ यहाँ पे मतलब कैसे है कि देखिए, आप इंस्पिरेशन डेफिनेटली ले सकते हो बाकी लोग से, लेकिन उसमें अपना फ्लेवर ऐड कीजिए। जैसे अपना खुद का आइडियाज़
उसमें डालिए और कुछ नया इनोवेटिव उसमें से क्रिएट करिए। ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इसके साथ डेफिनेटली मैच करता है। तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आप में से कुछ लोगों के लिए आ रही है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन द कार्ड्स। ओके, सो असेंडेड मास्टर्स, सो जिस भी गुरु या असेंडेड मास्टर्स में आप बिलीव कर रहे हैं तो उनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ प्रेजेंट है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब जो भी आपके काम की चीज़ नहीं है, जो ओवर थिंकिंग है, ओवर स्ट्रेस या फिर जो भी थॉट पैटर्न्स आपके काम के नहीं है, तो उनको निकालना और क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड बस्ट योर ट्रॉमास, सो यहाँ पे अगेन ट्रॉमास मतलब कैसे है कि पिछले सालों में अगर आपको कोई मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, अचानक से करियर में डाउनफॉल आना या फिर लाइफ में कोई भी ट्रेजेडिक इवेंट होना या फिर कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होना, तो उसका कहीं ना कहीं आपको इश्यूज जो है ना, वो तकलीफ अभी हो रही है, जो चैलेंजेस आपके आ रहे हैं वो इनके अराउंड है, तो इनको क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई हीलिंग मोडालिटी आती है वो कर सकते हो, या फिर इसके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग एक अच्छा सोल्यूशन होता है। इनर चाइल्ड हीलिंग मैं डेफिनेटली करता हूँ, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप मेरा वेबसाइट का, तो उसमें आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्टेड हो मतलब आपको इंडिविजुअली ऐसा लगे तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। सो इनर चाइल्ड हीलिंग डेफिनेटली आपके लिए मददगार साबित होगा, आपकी जो भी ट्रॉमास है, जो भी चैलेंजेस या नेगेटिव एनर्जीज है, थॉट पैटर्न्स वो क्लियर करने के लिए। सो अगर आपको भी ऐसा ये क्रिस्टल्स परचेज करने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक नीचे दूंगा। आप ये मेरे पास अवेलेबल होते हैं, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये आपके साथ कैसे रिलेट कर पाएगा। थैंक यू। हेलो ग्रुप 3, सो स्वागत है आज के रीडिंग में। तो आपने जो ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो है ब्लैक ऑनिक्स ब्रेसलेट। तो ब्लैक ऑनिक्स ब्रेसलेट जब भी हम मतलब मैं इस ये ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट किया है तो उसके ऊपर जब मैं इंट्यूटिवली चेक करता हूँ तो जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं तो उसमें से एक है कि क्रिएटिविटी और मेंटल क्लैरिटी। मतलब कैसे कि आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है, काफ़ी टाइम से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड आपके लाइफ में रिलेशनशिप हो सकता है, मनी, फाइनेंसेस, करियर, तो वो क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है। उसके अलावा आपको जो ब्लेसिंग जो आ रही है वो है क्रिएटिव माइंडसेट। मतलब क्रिएटिव, अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से हैं तो क्रिएटिव आइडियाज़, अगर आप बिजनेस में भी है तो बिजनेस में भी, खास करके ब्लैक ऑनिक्स आपको बिजनेस से रिलेटेड क्रिएटिव आइडियाज़ जो है ना वो जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, तो वो भी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। सो या फिर अगर आप बिजनेस में नहीं है लेकिन आप जॉब करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, तो कुछ नए आइडियाज़ आपकी तरफ आए जिससे आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे, वो भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और मतलब कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, ग्राउंडिंग जैसी ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ यहाँ पे आ रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ओवरऑल इस दशहरे पर। तो ये कार्ड्स ड्रॉ करते वक्त मुझे इंट्यूटिवली जो दिख रहा है क्लियर कट, वो है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ आ रही है, जो मतलब जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करें तो उसमें अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो शायद आपको गाइडेंस आएगी कि आप कोई नया टेक्निक्स, नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीख लो, जैसे हीलिंग मॉडलिटीज़ हो सकती है, या फिर कोई मंत्र दीक्षा हो सकती है, या फिर कोई और ब्लेसिंग्स और कोई मेथड्स जो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपग्रेड कर पाओगे, तो वो दिख रहा है। फाइनेंशियल गेन्स भी आपको दिख रहे हैं मुझे, मतलब फाइनेंशियल गेन्स तो आई गेस तीनों ग्रुप के लिए आए हैं।
ग्रुप 1 और 2 के लिए भी आया है, तो आपकी तरफ भी मुझे फाइनेंशियल गेन्स जो है ना वो आते हुए दिख रहे हैं। यस, तो ये फर्स्ट कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक डिवाइन सपोर्ट है जो बहुत सारी क्लियरिंग, एनर्जी क्लियरिंग आपकी तरफ लेके आ रहा है। मतलब जो भी अनवांटेड मेंटल थॉट्स हैं, मेंटल थॉट पैटर्न्स, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स जो है ना वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में मेंटल क्लैरिटी, तो वो मेंटल क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे डिवाइन सपोर्ट जब भी होता है ना, तो वो एक तरह से नए आइडियाज़ भी जब भी, देखो जब भी क्लैरिटी आती है ना, तो वो जो अनवांटेड क्लटर होता है, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो नहीं चाहिए, हमारे लिए अच्छे के लिए नहीं होती, वो निकल जाती है। तो क्लैरिटी आने के बाद बहुत सारे नए आइडियाज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। तो आप में से अगर कुछ लोग जो बिजनेस में है या फिर खुद की फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको नए आइडियाज़ आने के चांसेस है, कुछ नए सक्सेस अचीव करने के चांसेस, विक्ट्री यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो विक्ट्री ओवर एनिमीज और कॉम्पिटिटर्स पॉसिबल है यहाँ पे। जो कट थ्रोट कंपटीशन, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो आपको मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सो थोड़े फाइनेंशियल गेन्स उसमें से आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक स्पीड जैसा बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में, मतलब मान लीजिए शायद आप में से कुछ लोगों को आपके जो गोल्स हैं वो मैनिफेस्ट करने में काफ़ी स्लोनेस दिखाई दे रही थी। तो वो अभी थोड़ा स्पीड पकड़ने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब थोड़े फास्ट चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो रहेगी। देखो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, ग्रुप 2 के लिए भी आया था, लेकिन उनका ग्रेजुअल था, उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। आपके केस में जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है या फिर जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो थोड़ी फास्ट होगी। तो क्या होता है ना कि जब भी फास्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब जैसे कि अचानक से थोड़े से इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होना, थोड़ा फिजिकली हेल्थ इश्यूज नहीं कह सकते हम, उसके रिलीज सिम्टम्स जो बोलते हैं, जैसे अ, थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे होना बॉडी का, तो ये चीज़ें होती है उसमें जो नॉर्मल होती है। ऑफ कोर्स अगर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जा सकते हो। लेकिन ये फास्ट जो चेंजेस आते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, तो वो थोड़े से अनकंफर्टेबल लगते हैं शुरू में, लेकिन भरोसा रखिए वो आपके भले के लिए ही होता है। तो क्या होता है कि थोड़ा समय बच जाता है, कम समय में आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेते हो। तो ओवरऑल आप मुझे पूछोगे तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। थोड़ा-सा हम सह सकते हैं थोड़ा कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो एक डिस्कम्फर्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ इट वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो वो स्पीड हो सकता है यहाँ पे। और दूसरा आपके मैनिफेस्टेशंस में, आपके करियर में, मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा स्पीड दिख रहा है, थोड़ा स्पीड मिलेगा आपको। एंजेलिक सपोर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कोई यंग व्यक्ति आपको, मतलब कम उम्र वाला व्यक्ति, आपका कोई सबॉर्डिनेट, आपके असिस्टेंट्स या फिर कोई फैमिली मेंबर आपको कोई एक सिग्निफिकेंट हेल्प प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको एक बूस्ट मिलेगा आपके करियर में। तो ये कार्ड भी क्लियरली स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाता है। तो मतलब कैसे कि यहाँ पे ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, सो मेजर ब्लेसिंग जो मुझे इन 3 कार्ड्स में से दिख रहा है ना, सॉरी, तो बेसिकली कैसा है कि बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यहाँ पे आ रहा है। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस काफ़ी जो फास्ट है। और इस पूरे प्रोसेस में मतलब आपकी कुछ मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट जो है वो शायद छोड़ देंगे, उनको लेट गो करेंगे, और आपके बेहतर कल के लिए आप उनसे, मतलब दूर चले जाएँगे। मतलब शायद उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जो डिज़ायर्स है, कुछ डिज़ायर्स हैं जो आपको रियलाइज़ होगा कि ये इसमें मेरी भलाई नहीं है। अभी तक शायद आपको लग रही थी, लेकिन आपको शायद वो रियलाइज़ेशन होगा कि मेरी भलाई कोई और चीज़ में, तो कुछ डिज़ायर जो है वो मुझे अटका के रखे हैं, वो पकड़ के रखे हैं, तो उन्हें छोड़ देंगे तो बेटर होगा। ये आपको खुद आपकी अंतरात्मा से ये आंसर्स आएँगे कि ऐसे कौन से डिज़ायर्स हैं। तो ये तीनों कार्ड्स है ना, ब्रॉडली मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और थोड़े क्रिएटिव एस्पेक्ट पे भी ध्यान देते हैं। अगर आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड में से है तो डेफिनेटली आपको
आपके उसमें भी नए आइडियाज़ आएँगे और काफ़ी फास्ट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके अलावा कुछ नए शुरुआत, मतलब पुरानी आइडियाज़ को छोड़ के आप नए की तरफ जाते हुए दिख रहे हो मुझे। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है इनको मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर ये ब्लेसिंग्स को हासिल करने के लिए। वाओ! सो इंटरेस्टिंगली ये कार्ड तीनों ग्रुप्स के लिए आया है। सो बेसिकली क्या है कि ये थोड़ा-सा सेल्फ वर्क, मतलब सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। सो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ये कोई फायर रिचुअल्स हो सकते हैं, जैसे कोई किसी देवी-देवता की आप पूजा पाठ करते हो, फायर ऑफरिंग्स करते हो, हवन जैसे हो सकता है, या फिर कोई दिया जलाना। एंजल्स के साथ अगर आप काम करते हो तो कैंडल रिचुअल्स करना। तो ये कुछ चीज़ें उसमें डेफ़िनेटली आती है। यहाँ पे वो आपको एक्सटेंसिवली करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ हीलिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मतलब क्रिस्टल्स रिलेटेड हीलिंग भी आप उसके ऊपर भी फ़ोकस कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको पता हो तो लामा फेरा जैसी एक मोडालिटी होती है, जहाँ पे एक हीलिंग वॉन्ड यूज़ होता है, जो एक हीलिंग स्टिक यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप में से शायद कुछ लोग उससे कनेक्ट करते हो, शायद आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि लामा फेरा आपके लिए सही है कि नहीं। तो ये एक तरह से कन्फर्मेशन है कि आप उस डायरेक्शन में सोच सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर थोड़ा प्रॉपर सोच समझ के रिसर्च करके अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कंसल्ट कर सकते हो। मैं भी लामा फेरा हीलिंग सिखाता हूँ, तो अगर आपको डाउट्स है अगर कुछ, तो डेफिनेटली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये सेकंड कार्ड है जहाँ पे अगर आपको कैंडल रिचुअल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हीलिंग्स और सेल्फ हीलिंग दिख रही है, ताकि आप में ये ट्रांजिशन आ सके। सो ब्रॉडली आपको बहुत सारी हीलिंग खुद की करनी है, खुद के सेल्फ हीलिंग के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना कि ये जो पूरा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये आपके ओवरऑल लाइफ में बेनिफिट लेके आएगा। करियर तो करियर, बट करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, बिजनेस रहेगा तो बिजनेस या जॉब, ओवरऑल पूरे लाइफ में आपको एक करंट सिचुएशन से एक और बेहतरीन सिचुएशन, मतलब कई गुना ज़्यादा अच्छा सिचुएशन में ये आपको लेके जाएगा। और ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा फास्ट रहेगा आपके लिए। तो मतलब किसी को यही ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने के लिए शायद 1 साल भी लगे, 2 साल भी लगे, लेकिन आपके लिए शायद कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपका खुद का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब कैसे कि डिवाइन सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आपने भी उसे रिसीव करना ज़रूरी है वाया दिस रिचुअल्स। मतलब ये जो रिचुअल्स है, ये हीलिंग प्रोसेस है। आप अगर कोई हीलिंग मोडालिटीज़ प्रैक्टिस कर सीखे हो तो उसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसमें ज़रूरत पड़े तो अपग्रेड करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वैसे मैं कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ सिखाता हूँ। मेरा वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में दूँगा, तो आप उसको डेफ़िनेटली चेक कर सकते हैं। मैं लामा फेरा भी सिखाता हूँ। ये सरेंडर टू डिनायल, कि सरेंडर डिनायल मतलब कैसे है कि एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एग्जैक्टली एज दे आर। सो मतलब कैसे है कि यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट आपको बढ़ाना है। एज अ देखो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तभी होता है ना जब भी आप अपने ब्लॉकेजेस को एक्सेप्ट कर दो। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उसको हील नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करना है यहाँ पे। मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, कि ओके ये चीज़ें हैं, ये मेरे में ये ब्लॉकेजेस है, तो मुझे उन्हें हील करना है। तो वो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे मुझे गॉडेस लक्ष्मी का फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारा अबंडेंस जो है ना, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आप करते हो, अगर आप अचीव करते हो, बहुत सारा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी। देखो, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता है, ओवरऑल अबंडेंस हो सकता है आपके लाइफ में, आपके हेल्थ रिलेटेड, आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स में भी
मतलब हैप्पी मोमेंट्स वगैरह, ये सब का भी अबंडेंस उसमें आता है। सो वेल्थ कई तरह की होती है। वेल्थ मतलब सिर्फ पैसा और धन नहीं होता है, बहुत सारी होती है। मतलब वेल्थ में आपका आरोग्य भी आता है, जैसे आपकी गुड हेल्थ होती है, आपका नॉलेज होता है, आपका विजडम होता है, बहुत सारी वेल्थ होती है। तो ओवरऑल वेल्थ यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स के तौर पे आती हुई दिख रही है। और उसके लिए क्या है ना, आपको ये एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाओ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये स्टॉर्म वार्निंग मतलब क्या है कि मतलब आप एक ऐसे मोड पे हो कि अगर आप ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देते हो तो ये आपकी ही भलाई के लिए है। क्योंकि कोई भी मतलब कैसा ना कि ये आपको एक स्ट्रांग बनाता है। जो भी चैलेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, ये उसकी तरफ स्ट्रांग बन जाते हो आप। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चैलेंजेस आएंगे ही आपके लाइफ में, ऐसा कंफर्म है कि आने ही वाले हैं। बट जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसको अच्छे से फेस कर पाते हो अगर आप ये खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देते हो तो वो एक फ़ायदा होता है अगर आप ये पूरा इसके ऊपर आप ध्यान देते हो, इस ग्रोथ के ऊपर। ब्लेसिंग ऑन अ रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे अगर आप में से किसी को रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ इश्यूज है, कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, स्पेशली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स है, या फिर करियर में कॉन्फ्लिक्ट्स है, लाइफ में कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है किसी व्यक्ति के साथ, तो वो सुलह होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स एक तरह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी रहते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आते हैं अपने लाइफ में। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर रिजॉल्व हो जाए तो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से निकल जाती है। तो वो एक तरह से बेनिफिट और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये टी लीफ कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, सो अनसक्सेसफुल प्लान्स। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली कैसा है कि देखो यहाँ पे जब भी आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये जाते हो ना, तो क्या होता है, काफ़ी टाइम हमारे लाइफ में कुछ प्लान्स होते हैं, हम हमारे गोल्स होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो है ना, जैसे मैंने कहा कि इसमें से शायद काफ़ी कुछ आप छोड़ दोगे, क्योंकि वो प्लान्स आपके अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको पहले से ही मालूम पड़ जाए कि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो आप उन प्लान्स को ड्रॉप करोगे या फिर वो अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि वो प्लान्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो आप उनसे थोड़ा सा दूर चले, थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा कि अनकंफर्टेबल होता है ये फास्ट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी होता है थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन भरोसा रखिए आपके भले के लिए होता है। ये वार्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर, मतलब क्या है, देखो अभी यहाँ पे हम इसको इसके साथ जोड़ के देखते हैं। तो बेसिकली कैसा है, इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करके देखते हैं तो एक तरह से ये वार्निंग है। आप इसको मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तरह से अच्छी बात है कि आपको वार्निंग मिल रही है कि आप जो प्लान कर रहे हो, आपकी जो गोल्स है, एम्स है लाइफ में, सब कुछ सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो रीज़न उसका ये हो सकता है कि वो आपके भले के लिए नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। तो वो एक वार्निंग है कि आप अभी अगर शिफ्ट करते हो अपना एनर्जीज और अपनी इस पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हो, आपको ये रियलाइज़ होगा सही समय पे कि क्या चीज़ आपके भले के लिए नहीं है, और उसे आप छोड़ सकते हो। ताकि क्या है, अगर आप उन चीज़ों को छोड़ दो और उन चीज़ों से दूर चले जाओ, तो ये जो स्टॉर्म, ये जो प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, आगे जाके आने के चांसेस है वो निकल जाएंगे, क्योंकि उनका जो रीज़न है वही आपने निकाल दिया आपके लाइफ से।
तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप जैसा है वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अगर आप ब्लॉक कर दोगे उसको, तो आगे जाके थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने के चांसेस हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट एक तरह से आप ये सोच सकते हो कि आपको डिवाइनली ऑलरेडी वार्निंग दे रहा है, तो आप अभी से आपके पास टाइम है कि आप अपना एक्शंस उस डायरेक्शन में आपकी भलाई की तरफ ले सकते हो। देखो ये और एक कंफर्मेशन है इस तरफ, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मतलब मैं इसको यहाँ पे बीच में रखता हूँ। अगर आपने ये फॉलो किया तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, अगर अगर इसको नहीं फॉलो किया तो ये नेगेटिव इफेक्ट की तरफ जा सकता है। लेकिन एक के बाद एक ये सिलसिला शुरू हो सकता है। तो देखिए ये मेंटल क्लैरिटी है ना, ये इसी रीडिंग में ही आपको मिल रही है। देखो, क्योंकि ये क्लैरिटी आपको आ रहा है, शायद आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा था लेकिन आप उस डायरेक्शन में जा नहीं रहे थे, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपकी भलाई इस डायरेक्शन में है, ना कि इस डायरेक्शन में। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप कोई हीलिंग मोडालिटीज सीखे हो तो उसको प्रैक्टिस करो, रेगुलरली डेली प्रैक्टिस करो। अगर नहीं सीखे है तो नया सीख लो, मैं भी कुछ मोडालिटीज सिखाता हूँ, आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। खास करके गॉडेस एनर्जीज की एक मोडालिटी है, गॉडेस ट्रांसफॉर्म माई लाइफ वर्कशॉप, तो वो आप डेफिनेटली देख सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल एक पावर पैक्ड वर्कशॉप है जिसमें आपको एक फुल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक और ओवरऑल आपके लाइफ में उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो आप ज़रूर चेक कीजिए, और मेरा पर्सनल स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा जो भी आपको कनेक्ट हो हीलिंग मोडालिटी मेरी या कोई और किसी की, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन इस साइड को चूज़ कीजिए। फैमिली विशेस कम ट्रू, ठीक है। सो तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं जो है ना, जो कोर इच्छाएं जो आपके भले के लिए, वही आपके फुलफिल होंगी यहाँ पे, ठीक है। सो करियर रिलेटेड यहाँ पे जो भी हम लोग ने डिस्कशन किया था कि जो ब्लेसिंग्स है, तो करियर रिलेटेड ब्लेसिंग्स जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि क्रिएटिविटी और मेंटल क्लैरिटी आने के चांसेस हैं। और अगस्त का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, मतलब जो गया हुआ अगस्त है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ इफ़ेक्ट्स है ना आपको ऑलरेडी दिखने शुरू हो चुके हैं अगस्त से, और अगले अगस्त महीने तक आपके पास समय है। आप अगर इस रास्ते पर जाते हो तो ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन अगले अगस्त तक काफ़ी हद तक, अगस्त 2025, अभी ऐसे ये अक्टूबर 2025 है, 24 है, तो अगस्त 2025 तक आपको काफ़ी अच्छा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस है। इतना समय है आपके पास, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक हो सकता है, तो उससे पहले आपके पास समय है। और एक पॉजिटिवली आप इस रीडिंग को देखिए, उसमें चिंता करने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरह से ये अच्छा ही है कि आपको अभी से इसका गाइडेंस मिला है। ये सो आर्कएंजल माइकल, तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपकी पूरे ऑब्स्टिकल्स नेगेटिविटीज़ को क्लियर करने के लिए, जो भी अनवांटेड कॉर्ड्स है उसको कट करने के लिए। सो अगर आप एंजल्स के साथ बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट कीजिए। दूसरा है गॉडेस सिद्धि लक्ष्मी, तो मतलब सिद्धि मतलब यहाँ पे कैसा है ना, सिद्धि मतलब एक्सपर्टीज प्राप्त करना, तो वो एक है यहाँ पे। तो ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा। अबंडेंस, तो देखिए अगर आप इस रास्ते पे जाते हो तो डेफिनेटली, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, मतलब पहले हम जब रीडिंग कर रहे थे, तो अबंडेंस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू मनी एंड फाइनेंसेस, अबंडेंस ओवरऑल होता है, तो वो भी मैं इसी तरफ रखूँगा। ट्रैवल मतलब यहाँ पे एक्चुअल ट्रैवल भी हो सकता है, एक स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब करंट सिचुएशन से बेटर सिचुएशन तक का आपका जो जर्नी है वो भी उसका मतलब हो सकता है। तो ये है फोटोग्राफी। सो मतलब अगर आप क्रिएटिव फील्ड में से हो और अगर क्रिएटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड हो तो फोटोग्राफी एक अच्छा स्कोप हो सकता है आपको। और इसके अलावा मतलब आप फोटोग्राफी एज अ डिफरेंट मीनिंग भी अगर इसमें से आप देखोगे तो विजन्स,
तो विजुअलाइजेशन रिलेटेड अगर आपका कोई फील्ड है, तो ये फ़िल्म मेकिंग भी हो सकता है, और फ़ोटोग्राफ़ी ही नहीं बट फ़िल्म मेकिंग प्रोफ़ेशनली, कंटेंट क्रिएशन, तो ये सब भी इस डायरेक्शन में जाता है। टेक एक्शंस, ओके, सो इट इज़ लाइक इट्स नाउ और नेवर, अभी आप सही समय है एक्शंस इस डायरेक्शन में लेने का, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो इस तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि कैसा है, देखो चेन ऑफ इवेंट्स जब भी हम बोलते हैं ना, तो एक के बाद एक फटाफट ये हो सकता है, और ये फिर आपके कंट्रोल के बाहर जाने से पहले आप उसके ऊपर कंट्रोल ले लो। एंड फिटनेस, तो यहाँ पे फिटनेस, फिजिकल फिटनेस ऑब्वियसली, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस भी आपका ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो भी स्टॉर्म्स होते हैं, जो भी ऐसे चैलेंजेस होते हैं ना, तो उनको फेस करने के लिए जब भी आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली फिट होते हो ना, तो आप टफ डिसीजंस ले सकते हो लाइफ में। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि लाइफ में अगर कोई टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो आपका फिजिकल, इमोशनल और मेंटल फिटनेस जो है ना, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी अगेन वो हीलिंग वगैरह सब जो है ना, वो आपका इमोशनल और मेंटल फिटनेस बनाने के लिए बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक है, सो ये है आज का रीडिंग आपके लिए। और अगर आपको ये ऐसे स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हो तो मैं सेल करता हूँ, और मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। और अगर ओवरऑल ये रीडिंग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस रीडिंग के साथ कैसे रिलेट कर पाएँ। थैंक यू।